नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कल आपका टॉपिक कराया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंट डीपीएसपी। ठीक है, आपके डीपीएसपी कल जो है भारतीय के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। जैसे तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन क्या मूल संविधान में था? क्या मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान में मूल संविधान में था? जी नहीं, ये आपके जो हैं बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, यानी कि 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इस वक्त जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अर्थात जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लाया गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर M.N. वेंकट चलैया समिति की सिफारिश पर 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया है और इन
आपके जो ये मौलिक कर्तव्य थे ये हमारे जो है मूल संविधान का भाग नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस वक्त कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया समिति की सिफारिश पर 86वां संविधान संशोधन हुआ जो शिक्षा से संबंधित था, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा देश है? रूस। रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ओके, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दे, उसके बारे में मैं उसको डिटेल से बता दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद साफ करता हूँ मैं इसको। अब हम बारी बारी से कंप्लीट जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, या पहले लिख लीजिए यहाँ पर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो कितनी संख्या है इनकी? 11 संख्या है। नंबर एक पे क्या है? नंबर 1 पे है संविधान का पालन करें। नंबर 1 पे कहा गया, देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भारत की जो जनता है उनके लिए, उनसे उम्मीद की गई है भारतीय संविधानविदों ने कि जो है भारत के जो लोग हैं वे जो हैं इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। ओके, संविधान का पालन करें तथा आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ज्ञान व राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय ज्ञान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। तो भारतीय जनता से ये उम्मीद की जाती है कि भारत के लोग भारत के संविधान का पालन करें, भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं उनको, उनका सम्मान करें तथा भारत के जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनका सम्मान करें। ओके, इसमें है आपका राष्ट्रीय गीत नहीं आता, राष्ट्रीय गीत नहीं जोड़ा गया है, यानी कि राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। आपके जो पहला मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत उससे कहा गया है कि भारतीय संविधान का पालन करें, भारतीय संविधान के आदर्शों और उसकी संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ज्ञान व राष्ट्रीय गीत का सम्मान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। ओके, लेकिन इसमें राष्ट्रीय गीत को नहीं रखा गया है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि क्या भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रीय गीत को रखा गया है या नहीं, या ऑप्शन आ जाएगा आपका कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। आपका राष्ट्रीय ज्ञान आ जाएगा, राष्ट्रीय गीत आ जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज आ जाएगा और जी का संविधान का पालन आ जाएगा या आदर्श आ जाएंगे, तो आपको राष्ट्रीय गीत नहीं लगाना है उसमें। ओके, नंबर दो पर आता है आपका स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित
करने वाले आदर्शों को, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें, तथा उनका पालन करें। ठीक है, तो आपके मौलिक कर्तव्य नंबर 1 में है भारतीय संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय गीत नहीं है। नंबर 2 पे आता है आपका स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, जो जिस वक्त देश को आज़ाद कराया गया था उस वक्त जो आपके स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो आंदोलन हुए थे, उन जो उससे रिलेटेड आपके आदर्श थे उनको जो है अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ओके। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 पे आता है आपका देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। देश की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखें तथा उसका पालन करें। नंबर 3 पे आता है आपका देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा उसका पालन करें। ओके। आपके 3 मूल कर्तव्य, नंबर 1 संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ज्ञान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय गीत नहीं है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस चीज़ को याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत का वर्णन आपके मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं किया गया है। ओके। नंबर 2 पे है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जिस वक्त देश को आज़ाद कराया गया था, स्वतंत्र कराया गया था, उस वक्त जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के अंतर्गत जो आदर्श अपनाए गए थे भारतीय राजनेताओं के द्वारा, तो उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ओके। इसके बाद नंबर 3 पे है देश की संप्रभुता। यानी कि देश के संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से तात्पर्य है कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अपने आंतरिक और बाहरी, देशी या विदेशी किसी प्रकार के भी निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। तो उस प्रकार के यानी कि देश की संप्रभुता, एकता, देश की एकता को बनाए रखें, अखंडता यानी कि अखंड भारत बनाए रखें। यानी कि देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखें और उनका पालन करें। ओके। अब आप जो है ये आपके अनुच्छेद 3 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चे ले सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट कराता हूँ। ठीक है। नंबर 4 में किसका वर्णन किया गया है? नंबर 4 में आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है? अगर किसी भी टॉपिक को, किसी भी मौलिक कर्तव्य को लेकर किसी बच्चे के मन में कोई संशय है या कोई संदेह है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसका जो है आंसर आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। इसके बाद नंबर 4 पर आता है आपका देश की रक्षा करें। नंबर 4 पे आता है आपका देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तथा बुलाए जाने पर
राष्ट्र की सेवा करें। मौलिक कर्तव्य 4 क्या कहता है कि देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर अगर देश के लिए आपको किसी देश को आपकी आवश्यकता है, जैसे कि मान के चलो आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के वक्त आपको डॉक्टर, नर्स, पुलिस इन सब की जो है डिमांड है, तो जो है ऐसे वक्त में देश के लिए बुलाए जाने पर उसके लिए कार्य करें। ओके, नंबर 4 में है देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में आता है आपका, देखिए इसके अंतर्गत जो है नंबर 4 में अनुच्छेद 23 के तहत आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 23 जो है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 23 में आप ये नहीं कह सकते कि हम जो हैं हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे यानी कि जब देश को आपकी ज़रूरत हो तो उस समय आप जो है अपने टाइम जो वर्क होता है, जो अवधि होती है, मान के चलो कि 8 घंटे का कार्य है आपका, तो उससे भी ज़्यादा करा सकते हैं आपसे। कब? जब देश को आपकी ज़रूरत हो, तो उसको जो है राष्ट्र सेवा से जोड़ के देखा जाएगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद मौलिक व कर्तव्य 4। इसके बाद नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में है देश में समरसता, और देश में समरसता और समान भारतत्व, समरसता और समान भारतत्व की भावना का विकास करें। समरसता से मतलब है समानता, यानी कि देश में जो हैं, जिस तरह से आपने मौलिक अधिकारों में पढ़ा है और आपने प्रस्तावना में पढ़ा है कि समानता का अधिकार, यानी कि सबके लिए समान व्यवहार करें। समान भारतत्व से संबंध है भाईचारा, यानी कि देश के अंदर समानता का और समान भारतत्व यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करें। ओके, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक से ये उम्मीद की जाती है, ये आशा की जाती है, ये उम्मीद की गई है भारतीय संविधान के द्वारा कि देश में समरसता व समान भारतत्व की भावना का विकास करें और महिलाओं और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ओके, यानी कि भेदभाव की जो नीति है उसका त्याग करें। नंबर 6 पे क्या आता है आपका? नंबर 6 पे है आपका सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को
महत्व को समझें। नंबर 6 कहता है आपका सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, उसके महत्व को समझे। सामाजिक से मतलब है जोड़ना, यानी कि भारतीय संस्कृति जो है एक जोड़ने की संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है उसका कार्य लोगों को जोड़ना है, न कि तोड़ना। तो यही है कि भारतीय संस्कृति जो है जोड़ने की जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका पालन करें। ओके, क्योंकि भारतीय संस्कृति का कार्य लोगों को जोड़ना है, न कि तोड़ना। तो अनुच्छेद 6 तक सभी का क्लियर हो गया है। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नंबर 6, आप यहाँ तक जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मौलिक कर्तव्य 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नंबर 7 पर चलते हैं। किसी भी शब्द को लेकर अगर कोई दुविधा है आपके मन में या शंका है तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारतत्व से संबंध है भाईचारा, भाईचारे से, यानी कि भाईचारे की भावना का विकास करें। समरसता समानता से है, ठीक है। सामाजिक का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि भारतीय संस्कृति का जो कार्य है वो जोड़ना है लोगों को, न कि तोड़ना, ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में है आपका पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण का संरक्षण करें, जैसे वन, वन्यजीव, झील, नदी आदि का संरक्षण करें। झील, नदी आदि का संरक्षण करें। देखिए, मौलिक कर्तव्य नंबर 7 कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, ठीक है। आपने पर्यावरण का संरक्षण के बारे में अनुच्छेद कौन से में पढ़ा था कल? अनुच्छेद 48 ए 48 ए में आपने जो है, या ए में 48 ए में आपने पढ़ा था पर्यावरण का संरक्षण करें, जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है, DPSP, ठीक है। तो आपका पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका DPSP में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार तथा ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार तथा ज्ञानार्जन का विकास करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 7 कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हो रही है उसका जो है विकास करें, उसको बढ़ावा दें। इसके बाद मानववाद का विकास करें, सुधार करें तथा ज्ञानार्जन, यानी कि ज्ञान को अर्जन करने का कार्य करें। ये नहीं है कि आप जो है, कोई भी इंसान है, मान के चलो कि मैं हूँ और मैंने पढ़ लिया है तो मैं ये सोचने लगूँ कि मुझको सब चीज़ आती है, सब कुछ आता है, मुझे पूर्ण ज्ञान है। तो इस चीज़ का जो है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानार्जन अर्जित करता रहना चाहिए, ज्ञान जो है प्राप्त करते रहना चाहिए, अपना विकास करते रहना चाहिए। ओके,
नंबर 8। नंबर 9 में है आपका, नंबर 9 में आता है आपका सार्वजनिक या राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक या राष्ट्र या देश, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 9 कहता है कि जो है आप सार्वजनिक या राष्ट्र की संपत्ति जो होती है उसकी रक्षा करें और हिंसा न करें। ये भारत के लोगों से ये उम्मीद की जाती है, भारतीय नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि भारत के सभी लोग सार्वजनिक या देश जो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका नुकसान ना करें, उसको नष्ट ना करें, अर्थात उसकी रक्षा करें तथा हिंसा ना करें, देश में किसी भी प्रकार की हिंसा को न बढ़ाएं। ओके। इसके बाद अनुच्छेद 10 मौलिक कर्तव्य 10। मौलिक कर्तव्य 10 में क्या है? मौलिक कर्तव्य 10 में है सभी अपने व्यक्तित्व तथा सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। सभी अपने व्यक्तित्व तथा सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। उत्कर्ष की ओर बढ़ें। यहाँ तक चमक रहा है? नहीं चमक रहा। यहाँ तक? नंबर 10 में है आपका सभी अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों से प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर यानी कि ऊंचाई की ओर बढ़ें, अर्थात सभी जो है अपना विकास करें, देश का भी विकास करें और अपना भी विकास करें, यानी कि उत्कर्ष की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ते रहें। ठीक है। तो आपका नंबर 7 मौलिक कर्तव्य नंबर 7 कहता है पर्यावरण का संरक्षण करें, जैसे कि वन्यजीव, झील, नदी आदि का संरक्षण करें। वन आ गया इसमें आपका, सभी प्रकार के पेड़ पौधों की सुरक्षा करें। वन्यजीव यानी कि वन में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी की रक्षा करें। झील, नदी आदि का संरक्षण करें। इसके बाद नंबर 8 में कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जो वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है देश में उस चीज़ का और विकास करें। इसके बाद मानववाद, सुधार तथा ज्ञानार्जन का विकास करें, यानी कि ज्ञान को अर्जन करने का लगातार प्रयास करते रहें। इसके बाद नंबर 9 मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में है आपका सार्वजनिक या राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा न करें। ओके। इसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य में है सभी अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, अर्थात सभी व्यक्तियों से, सभी भारतवासियों से या देशवासियों से, देश के नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि वे सभी अपने व्यक्तिगत प्रयासों से व सामूहिक
व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष यानी कि ऊंचाई की ओर बढ़ें, अर्थात अपना विकास करते रहें। ठीक है, तो ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे जो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इसके बाद आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया उसके बारे में बताता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है 11वां मौलिक कर्तव्य। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब अगर किसी बच्चे को किसी भी मौलिक कर्तव्य को लेकर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बता सकता है। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11वां मौलिक कर्तव्य एक तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के वक्त जब इनको रखा गया तो इनका भाग नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत लाया गया। किस समिति की सिफारिश पर? MN वेंकट चलैया समिति की सिफारिश पर MN वेंकट चलैया समिति की सिफारिश पर 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। अब क्या है ये 11वां मौलिक कर्तव्य? इसमें आपको मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध माता पिता करेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध माता पिता करें। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार में भी रखा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया। और वहाँ पे आपका मौलिक अधिकारों में 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध निःशुल्क व अनिवार्य रूप से राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, यहाँ पर कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध माता पिता करेंगे। वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ पर माता पिता की है। लेकिन मौलिक अधिकारों को लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके, लेकिन प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का
प्रबंध करें। अगर उनकी इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो वे आप जो है सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रबंध कर रखा है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का, तो वहाँ पर भेजें। यानी कि माता पिता की जिम्मेवारी बनती है या तो अपने प्राइवेट स्कूल में भेजें, किसी में अगर कोई सक्षम है भेजने में तो वहाँ पर भेज सकता है, और अगर सक्षम नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं। ओके, 11वें मौलिक कर्तव्य में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आ गया है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है 11 मौलिक कर्तव्यों को लेकर तो बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य थे जिनको हमने बारी बारी से पढ़ लिया है। अगर किसी बच्चे के मन में कोई शंका है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हमारा जो है वीडियो आए या लाइव क्लास चले या वीडियो को अपलोड करें तभी आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए इसका। ओके, नमस्कार।